तो हम लोग आज प्रारंभ करें केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो आपको 11th में पढ़ना है। पहले 11th में क्या क्या पढ़ना है उस पर हम लोग बात करेंगे और केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका पर भी बात करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि केमिस्ट्री आप पढ़े होंगे तो कुछ आदमी बेसिकली जिनको पढ़ाया गया हो, और कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं जो उसमें केमिस्ट्री में रट्टा मारते हैं और उसको रटिए। केमिस्ट्री में एक शब्द भी रटना नहीं है, केवल और केवल एक शब्द, एक लाइन आपको जो रटना है उसमें एटॉमिक नंबर। इसके बाद केमिस्ट्री में कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको आप अगर पढ़ लेते हैं तो केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कुछ आदमी इसमें से पढ़े भी होंगे, कुछ आदमी न भी पढ़े होंगे। हम लोग यहाँ स्टार्टिंग करेंगे एकदम बेसिक से, ताकि आपको पढ़ने में कोई कष्ट नहीं हो। तो आप जैसा कि जानते हैं हम लोग काफी डिटेल में आएंगे, सभी का डिफिनीशन, सभी का टाइप, सभी का क्वालिटी। लेकिन केमिस्ट्री में आपको जो 11th क्लास में पढ़ना क्या क्या है उस पर अभी हम लोग बात करें। 11th, इसको हम लोग आईएससी भी कहते हैं। आईएससी में अब दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी 11th और 12th। तो 11th में जो पढ़ना है आपको केमिस्ट्री में 3 टॉपिक। पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा पार्ट आपको पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा पार्ट जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10th में जो आप पढ़े हैं वह इस तरह से डिवाइड करके नहीं पढ़ना था, बल्कि उसमें जो था तीनों केमिस्ट्री एक ही साथ था। आगे के कक्षाओं में जाएंगे 12 से आगे भी, तो फिर इसमें भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, पॉलीमर केमिस्ट्री हो गया, इसका और डिवीजन हो जाता है। लेकिन आपको आईएससी लेवल पर 11th में जो 3 भागों में आपको इसको बांटकर पढ़ना है। कौन कौन? तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको कुछ बेसिक चैप्टर पढ़ना है आपको 11th में, उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यही है आपका पहला चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर जो आपको यहां से काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के नाम से आप पढ़े होंगे। हिंदी में भी हम बोलते जाएंगे, बताते जाएंगे, ताकि थोड़ा बहुत जो हिंदी में पढ़ते होंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। ये चैप्टर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर यह भी 9th क्लास में पढ़े होंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको पढ़ना है वह है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। पांचवा जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसमें जो पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर जो आपको इसमें पढ़ना है, अब हम लोग आ जाते हैं इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो इनऑर्गेनिक में आपको जो पढ़ना है बेसिकली पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आप 10th में पढ़े थे, और वही चीज को बड़े रूप में हम लोगों को पढ़ना है 11th में। और यह इतना महत्वपूर्ण है कि 11th से और 12, अगर पीरियोडिक टेबल की सही जानकारी अगर आपको हो जाता है तो 12 का 25% सिलेबस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड होता है। तो नेक्स्ट इसमें जो पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, और इधर है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये इनऑर्गेनिक पार्ट में आपको पढ़ना है।
तीसरा नंबर जो है यही पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, एस ब्लॉक। और चौथा पीरियोडिक टेबल से ही रिलेटेड पढ़ना है एस ब्लॉक। इसमें पढ़ना है आपको एस ब्लॉक, केवल और केवल 11th में पढ़ना है एस ब्लॉक। और पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक जो आप 10th में नाम सुने होंगे। तो हम लोग यहाँ देखें कि इसमें जो पढ़ना है मेनली आपको इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल, और पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पढ़ना है एस ब्लॉक, और उसके अंदर पी ब्लॉक और डी और ब्लॉक एफ ब्लॉक जो है आपको 12th में जाकर पढ़ना है। और ऑर्गेनिक में आपको जो पढ़ना है यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वह है नोमेनक्लेचर, पूरे कार्बनिक यौगिकों के नाम लिखने की पद्धति को कई टॉपिक में इसमें बांटा गया है, लेकिन हम लोग उसको कहेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। और दूसरा इसमें जो नोमेनक्लेचर पढ़ने के बाद है उसमें जो हाइड्रोकार्बन पार्ट आपको पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन नाम सुने होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे। तो इस तरह से नोमेनक्लेचर और हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है आपको पढ़ना है किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो बेसिकली आप यहाँ देख रहे हो कि फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आपको 11th क्लास में पढ़ना है। तो इसको पढ़ने के लिए इन सभी टॉपिक के कुछ केमिस्ट्री के बेसिक चीज की जानकारी होना बिल्कुल आवश्यक, और वह अगर आपको है जानकारी तो पढ़ना बिल्कुल आसान, और नहीं तो ये याद नहीं किया जा सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक या कोई केमिस्ट्री को याद करके आपको पढ़ना संभव नहीं है। तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करें, इस पर विचार करना है कि स्टार्टिंग जहां से एकदम सीखना शुरू होता है। तो सीखने के लिए जो हम लोग केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे कहां से, उसको देखा जाए। अगर ये जानते हैं तो आपके लिए केमिस्ट्री सो इजी है, नहीं जानते होंगे तो आपको इतना सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। दूसरा नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट। हम एकदम बेसिक की बात कर रहे हैं, एकदम यहां से स्टार्ट करोगे तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा सिंबल ऑफ एलिमेंट। चौथा नंबर सिंबल लिखने आ गया, एटॉमिक नंबर याद हो गया और नेम आपको पता हो गया, तब उसका चौथा नंबर होता है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जो आपको पढ़ना है, ऐसे अभी तक 116 तत्व का आविष्कार हो चुका है, लेकिन आपको जो 11th और 12th में जो जरूरत पड़ेगा कम से कम 1 to 30, अगर ये याद नहीं है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगेगा। कोई भी चैप्टर में ये 1 to 30 का उपयोग होते रहता है। मतलब आपको 11 पढ़िए, 12 पढ़िए, ये दोनों में अगर 1 से 30 तक के तत्वों का नाम अगर आपको याद है, उसका संकेत याद है, उसका एटॉमिक नंबर याद है, उसका एटॉमिक मास याद है, तो केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाता है। जैसे कि अगर किसी मनुष्य का रीढ़ का हड्डी 33 गो होता है, उसमें से एक भी हड्डी अगर खिसक गया तो उसको चलना बड़ा मुश्किल है, नहीं चल पाएगा। वैसे ही केमिस्ट्री में अगर 1 से 30 तक अगर आपको तत्व का नाम याद नहीं है और उसका परमाणु संख्या याद नहीं है तो केमिस्ट्री पढ़ना संभव नहीं होगा। तो पहला काम करना हम लोग को क्या है, 1 to 30 नेम ऑफ एलिमेंट। एकदम 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 से 20 तक आपको 10th में पढ़ना था, आपको 10th क्लास में 1 to 20 तक पढ़ना था। अब उसको 21 से 30, 21 to 30 आपको बिल्कुल जानना है। कुछ आदमी जानते भी होंगे, 20 तक तो बिल्कुल निश्चित तौर पे 10th में आप पढ़े होंगे, ना पढ़े होंगे तब भी कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से जहां से जरूरत है। तो 1 to 30 हम लोग लिखेंगे।
दूसरा नेम ऑफ एलिमेंट, यानी कि 1 to 30 का नेम ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। उसका सिंबल क्या होता है यह भी पता होना चाहिए। 20 तक आपको पता होगा, 21 से 30 हो सकता है पता हो सकता है न भी पता हो, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे। और उस सभी का एटॉमिक मास आपको निकालना आना चाहिए। तो एटॉमिक मास आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई मेथड नहीं है, बल्कि आपको याद कर लेना पड़ेगा ये टॉपिक। और ये इसमें हम आपकी मदद नहीं करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे जिससे एटॉमिक मास आपको याद हो जाएगा, लेकिन कहीं कहीं पे उसमें थोड़ा सा वेरिएशन भी होता है। चौथा के बाद यहाँ 5वां नंबर एटॉमिक मास अगर आपको हो गया, तब आपको मोलेकुलर मास निकालने आ जाएगा। मोलेकुलर मास ऑफ एलिमेंट 5वां नंबर, यानी कि केमिस्ट्री पढ़ने का ये सब स्टेप रहेगा आपका। और छठा, अब मोलेकुलर मास हो गया और एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट हो गया, तो उसके बाद जो सबसे अति महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पढ़े होंगे 10th में, 1 टाइप, 2 टाइप या 3 टाइप तक पढ़े होंगे। KLMN के आधार पर निकालना आपके सिलेबस में था, पढ़े होंगे। SPDF के आधार पर नहीं था 10th में, लेकिन कुछ आदमी पढ़े भी होंगे SPDF के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। और तीसरा है इनर्ट गैस, चौथा है ऑर्बिटल, और 5वां है इनर्ट गैस। यानी कि 5 तरह से 5 टाइप्स, 5 तरह से अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आ गया तो आपका केमिस्ट्री सो इजी हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना हो गया तो नेक्स्ट 7वां तत्व का नाम लिखने आ गया। तत्व के नाम के बाद उसका संकेत पता, सिंबल हो गया। एटॉमिक मास जैसे ही पता हो जाएगा, आपका मोलेकुलर मास निकालना अपने आप आ जाएगा। एटॉमिक मास पता तो मोलेकुलर मास निकल जाएगा, और मोलेकुलर मास अगर निकल गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिख लीजिएगा तो आपको जो जरूरत पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, यौगिक का निर्माण, जिसको हम लोग कहते हैं मोलेकुलर फार्मूला। मोलेकुलर फार्मूला, अणुसूत्र। तो उसके बाद हम लोग को अणुसूत्र बनाना आना चाहिए, और अणुसूत्र मोलेकुलर फार्मूला जब बनाने अगर आपको आ जाएगा, तब आप केमिस्ट्री पढ़ना बिल्कुल आसानी से शुरू कर दीजिए। तो ये आपका स्टेप रहा, एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, मोलेकुलर मास ऑफ एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5 टाइप से, और नेक्स्ट में है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तब हम लोग आकर यौगिक के साथ रिएक्शन पर पहुंच सकते हैं, जहां से केमिस्ट्री प्रारंभ होता है। अगर सीधे केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया जाए तो आपको लगेगा कि एक बोझ है, और वहाँ या तो आपको रटना पड़ेगा या नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग हम लोग यहाँ से करते हैं। कुछ आदमी को पता भी हो सकता है, न भी होगा। हम लोग यहाँ से लिखते हैं। तो नंबर 1 में हम लोग देखें एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। ये तीनों को एक जगह हम लोग कर दें तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। देख लीजिए, आपको पता भी होगा, हो सकता है नहीं भी हो। नेम ऑफ एलिमेंट, सबसे पहले इसको बना लीजिए। अगर लिखा हुआ भी होगा तो ये कोई बात नहीं है, फिर भी आप इसको जरूर लिखिए। एटॉमिक नंबर, नेम ऑफ एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, और नेक्स्ट सिंबल। चलिए, तो यहां पर से हम लोग बारी बारी से लिख लें। 1 से 20 तक शायद आपको बिल्कुल जरूर याद होगा। 1 to 20 आपको निश्चित तौर पे याद होना चाहिए। फिर भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर। 1, नंबर 1 हाइड्रोजन, और इसका सिंबल कहाँ है? H है। 2, हाइड्रोजन के बाद हीलियम। नंबर 3 लिथियम, Li।
ये सिंबल आपको याद होगा, नाम हो। अगर ये नंबर याद नहीं है तो समझ जाइए कि केमिस्ट्री में बहुत ही प्रॉब्लम होगा। इसलिए ये नंबर हम जैसे ही बोले लिथियम, आपके दिमाग में 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। ये वैरी नहीं कर सकता है कहीं भी नहीं, मतलब 3 उसका एटॉमिक नंबर है तो है। फिर इसको उतारते हुए चले हम लोग। नंबर 1 हाइड्रोजन, ये सभी को याद रहता है। दूसरा नंबर हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन, 10 नियोन, 11 सोडियम। जैसे ही हम बोले अगर सोडियम, तो आपके दिमाग में ये पिक्चर बना हुआ रहना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 11 है। इसमें अगर ये सोचना जिस समय शुरू कर दीजिएगा पढ़ने के समय कि सोडियम का कितना होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा, इस तरह से सोच कर याद कीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन 1 से 1 to 30 एकदम बिल्कुल मेमोरी में आपको रहना चाहिए। 11 हो गया सोडियम। अब यहां से आप लोग बोल भी सकते हैं, हम लिखते जा रहे हैं। 12 मैग्नीशियम Mg, 13 एल्युमिनियम Al, 14 सिलिकॉन सिंबल Si, 15 बोलिए फास्फोरस, फास्फोरस P, फास्फोरस P। चलिए 16 सल्फर, सल्फर S, 17 क्लोरीन Cl, 18 आर्गन Ar। नेक्स्ट 19 पोटेशियम, पोटेशियम सिंबल K, 20 कैल्शियम Ca। इतना तक आपको पढ़ना तो था ही, इतना तक जरूर याद रहा होगा, सबको रहा होगा जिनसे तौर पर याद। 10th में इतना तक का ही जरूरी पड़ता था। तो 20 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़े 21 से 30 तक। ये इतना महत्वपूर्ण है, अभी आपको पता नहीं चलेगा कि अगर 21 to 30 अगर बिल्कुल अच्छा से याद है आपको एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सेकेंड ईयर का 3 चैप्टर इसी पर आधारित। आपको डी एंड एफ ब्लॉक एक चैप्टर है, पी ब्लॉक भी एक चैप्टर है, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी एक चैप्टर है। वो तीनों चैप्टर में 21 to 30 का ही उपयोग है, उसके सिवा कुछ नहीं। माने वो तीनों चैप्टर यही 21 से 30 से रिलेटेड है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से इस पर लिखिए और इसको तो जरूर याद रखना है, इसमें कोई समझौता नहीं करना है। चलिए तो 21 क्या होगा उसको जरा देखा जाए। कुछ आदमी को याद हो भी सकता है, नहीं याद है कोई टेंशन नहीं है, अभी से इसको याद कर लेना है। कहां से कहां? तो 21 to 30। 21
बोलो, कोई बताएगा? ठीक है, स्कैंडियम, स्कैंडियम SC 22, 22 टाइटेनियम TI, ठीक है। 23 वैनेडियम V, 24 क्रोमियम CR, 25 मैग्नीज MN, मैग्नीज MN, 26 आयरन FE। फिर आगे हम लोग देखेंगे आयरन में Fe क्यों आया, इसको फेरस और फेरिक कहते हैं, ठीक है। और फेरस और फेरिक और उसका लैटिन नाम है तो फेरम, तो फेरम से Fe लिया गया है। आयरन को हम लोग सिंबल क्या चीज बताते हैं, Fe, और लेकिन इसका लैटिन नाम से लिया गया है, फेरम इसको कहा जाता है। उस पर किसी दिन अलग चर्चा होगी सभी का। जैसे पोटेशियम ही हुआ, पोटेशियम क्यों, पोटेशियम में तो कहीं के नहीं था। पोटेशियम जो हम लोग लिखे, जैसे स्कैंडियम लिखे तो SC है ना इसमें, लेकिन पोटेशियम जब हम लोग लिखे तो पोटेशियम ऐसे लिखे, पोटेशियम। और इसमें देखो तो के कहीं है नहीं है, लेकिन फिर इसको के यहाँ पर क्यों दिया गया उसका संकेत। हाँ, तो कुछ यौगिक वैसे थे जिसका पूर्व से आविष्कार हो चुका था और उसका दोबारा नाम जब सेम लेटर हो रहा था तो उसके लैटिन नाम से लिया गया है। तो पोटेशियम का जो था कैलियम, कैलियम, तो कैलियम से के लिया गया है। सोडियम देखो, सोडियम, और इसमें Na है, यहाँ Na तो कहीं नहीं बुझा रहा है सोडियम में, लेकिन इसको नेटियम से Na लिया गया है, तो इसको लैटिन में नेटियम कहा जाता है। तो इस पर हम लोग किसी दिन आगे विचार करेंगे कि किसका कहां से लिया गया है। पहले हम लोग यहाँ पर 1 to 30 पर बात करें, ठीक है। तो आयरन का कितना हो गया, 26, 27 बोलिए, कोबाल्ट CO, कोबाल्ट हो गया। 28 निकेल Ni, निकेल। 29 कॉपर Cu, और 30 में जो है आपको जिंक Zn, जिंक। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा, याद है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अगर जिसको याद नहीं है, कल से परसों तक 2 दिन लगे, चाहे एकदम आपको लगेगा कि बड़ा आसान है, लेकिन बीच से कहीं पे आ जाए, जैसे हम बोले आयरन तो 26, कोबाल्ट 27, कॉपर 29, इस तरह से आपको फ्रिक्वेंटली याद रहना चाहिए, तब आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगने लगेगा, अपने आप सोचने लगिएगा तब आपको प्रॉब्लम होगा, शुरू होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यह नेम ऑफ एलिमेंट, सिंबल और उसका जो एटॉमिक नंबर, तो आपके लिए ये मस्ट है और इतना आपको याद करके रखना है। आज ज़्यादा हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट डे पर आपको हम लोग इसका एटॉमिक मास जब आपको बता देंगे तो 2 चीज देखेंगे, एटॉमिक मास और मोलेकुलर मास निकालना, और तीसरा आपको मोलेकुलर फार्मूला, तब हम लोग टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो जिनको याद है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है उनके लिए यह HW रहा कि 21 to 30,